सीतानगर बहुत पैसे वाला गांव था। वहां का सबसे अमीर आदमी था राजन भैया। उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहते थे। गांव के बीच उनकी एक कार रिपेयरिंग की दुकान थी, जहां हर वक्त गाड़ियों की भीड़ लगी रहती थी। मगर राजन भैया को कार रिपेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता था। लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते, लेकिन बिना ठीक करवाए ही निराश होकर वापस चले जाते। उन्होंने बहुत सारे मैकेनिक रखे। सारे मैकेनिक सुबह तो अच्छे से काम करते, लेकिन हर मैकेनिक के साथ रात को कुछ न कुछ अजीब होता। कोई डर के मारे काम छोड़ देता तो कोई अपनी जान गंवा बैठता। गांव वालों का कहना था कि वह रिपेयरिंग की दुकान श्रापित है और वहां आज भी मूलचंद की आत्मा भटकती है। मूलचंद राजन भैया का इकलौता बेटा था। वह मैकेनिक की दुकान भी मूलचंद की थी। सुबह से शाम तक वही गाड़ियां रिपेयर करता था। जिस गाड़ी को वह एक बार हाथ लगा देता, वह हवा से बातें करने लगी। कुछ ही दिनों में उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग अमेरिका तक से अपने हवाई जहाज रिपेयर करवाने आते थे। देखते ही देखते बाप बेटा लाखपति बन गए। लेकिन एक दिन मूलचंद अपने पिता की पुरानी कार रिपेयर कर रहा था, ताकि जन्मदिन पर उन्हें उपहार दे सके। तभी अचानक कार में एक भयानक धमाका हुआ और उसी हादसे में मूलचंद की मौत हो गई। उस दिन के बाद लोग कहने लगे कि मूलचंद की आत्मा हर रात उसी कार को रिपेयर करने आती है, और अगर कोई उस कार को छू दे तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। इसी वजह से न कोई वहां काम करना चाहता था और न ही अपनी गाड़ी रिपेयर करवाना। एक दिन गांव का एक गरीब लड़का शिवा काम की तलाश में भटक रहा था। न उसके पास पैसे थे और न ही वह ज्यादा पढ़ा लिखा था। हर रोज वह काम मांगता, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं देता। तभी राजन भैया की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने इशारे से शिवा को बुलाया और बोले, बेटा मेरी कार रिपेयरिंग की दुकान में काम करोगे? राजन भैया की अमीरी देखकर शिवा तुरंत मान गया। राजन भैया उसे दुकान दिखाने लगे और सारा काम समझा दिया। जाते जाते बस एक बात बोले, बेटा कुछ भी हो जाए उस पुरानी खटारा कार को हाथ मत लगाना। रात हो चुकी थी। पूरी दुकान में सिर्फ शिवा अकेला काम कर रहा था। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हिम्मत करके जैसे ही वह पलटा, सामने मूलचंद की आत्मा खड़ी थी। डर के मारे शिवा ने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन मूलचंद को एक खरोंच तक नहीं आई। कांपती हुई आवाज में शिवा बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कुछ देर चुप रहने के बाद मूलचंद बोला, यहाँ काम मत करो, यह मेरी जगह है। मैं हर रात अपना अधूरा काम पूरा करने आता हूँ। शिवा हैरान होकर बोला, कौन सा काम? मूलचंद ने सारी सच्चाई बता दी। फिर शिवा मुस्कुराकर बोला, तुम चिंता मत करो, आज ही तुम्हारी कार ठीक कर देता हूँ। शिवा ने अपना दिमाग लगाया और घंटों की मेहनत के बाद वह कार ठीक कर दी। मूलचंद की आत्मा खुशी से मुस्कुरा उठी। जाते जाते उसने शिवा के कान में धीरे से कहा, कल मेरे पापा का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कार उन्हें दे दो। शिवा बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगले ही पल मूलचंद मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव फूलों से सजा हुआ था, क्योंकि आज राजन भैया का जन्मदिन था। लेकिन वह बहुत उदास थे, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं था। तभी एक कार की आवाज आई। शिवा वही पुरानी कार लेकर उनके सामने आया, लेकिन अब वह कार बिल्कुल चमक रही थी। शिवा राजन भैया के पास गया और बोला, यह गाड़ी आपके बेटे मूलचंद ने आपको जन्मदिन का उपहार देने के लिए ठीक करवाई है। राजन भैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ, उनका बेटा कभी कहीं गया ही नहीं था, वह आज भी उनके पास ही था।